हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2, दैट इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने काफ़ी बार पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस। तो इसी तरह से हम उसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से, ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, व्हाट आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज के सेशन में हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके बाद हम कुछ पोर्शन एसिड्स का पढ़ेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं, या वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज हम इतना पोर्शन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So we have studied earlier that all chemical compounds are divided into three categories, that are acids, bases and salts. Now many fruits and vegetables, for example lemon, guava, amla, that are citrus fruits that have sour flavor बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एसिड्स। यानी कि डिफरेंट एसिड की प्रेजेंस से क्या होता है, मैक्सिमम जो एसिड्स हैं उनका फ्लेवर क्या रहता है, सोर रहता है। और एसिड्स कहाँ मिलते हैं, एसिड्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन डाइजेस्टिव सिक्रीशंस। यानी कि जो ह्यूमंस हैं या हम एनिमल्स की बात करें, इनके डाइजेस्टिव सिक्रीशंस में भी एसिड होता है, एंड दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली इफ देयर आर absence of acids. Right. Next thing is that the term acid comes from a Latin word acidus. Acid एक Latin word से आया है। Acid जो word है that is taken from a Latin word acidus, that means sour. तो ये question काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड्स में कि from where does acid word comes from. तो काफ़ी बच्चों को या काफ़ी बुक्स में मेंशन नहीं है acidus word के बारे में, तो you have to remember this, that the term acid comes from a Latin word acidus, that means sour. Now when we talk about strong acids, so examples of acids are sulfuric acid, means H2SO4. Now when we talk about hydrochloric acid, it is HCl. Next example of acid is HNO3, that is nitric acid. So all these three are stronger acids दैट आर यूज इन लेबोरेटरी। यानी कि ये तीनों जो एसिड्स हैं ये लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बच्चा। इसके बाद एसिड्स का नेचर क्या है, दीज आर कोरोसिव इन नेचर, एंड अगर एसिड को स्किन पर यानी स्किन टच भी हो जाए एसिड से, दैट देन इट कैन कॉज स्किन बर्निंग, इट कैन ऑलमोस्ट बर्न द स्किन। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो शायद आपको एसिड्स के बारे में पता भी होंगी, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बेसिस की बात करें, तो बेसिस दे आर ऑपोजिट्स ऑफ एसिड्स इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। ये बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं एसिड्स के, और एसिड्स का बेसिस का फ्लेवर होता है हार्श, एंड दे आर सोपी टू टच। अगर हम एसिड की बात करें, दे आर सोर एंड बेसिस आर हार्शी फ्लेवर। ठीक है। इसके बाद एसिड्स जो हैं वो कोरोसिव होते हैं और बेसिस होते हैं सोपी टू टच होते हैं, राइट। इसके बाद बेसिक इंग्रेडिएंट्स में यहाँ बात हो रही है बेसिस की। तो उनमें क्या आता है, उनमें सी वाटर होता है एंड डिटर्जेंट होते हैं। अगर हम आपके घर में कोई भी सोप है, वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट्स हैं या क्लीनिंग एजेंट्स हैं, तो वो सारे बेसिस हैं। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी चीज़ है जिसके पीछे OH यानी कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप है या मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये सभी बेसिस के अंडर आते हैं। और स्ट्रॉन्ग, जिस तरह से एसिड कैन बर्न स्किन, तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन ऑल्सो कॉज स्किन इरिटेशन, इनसे स्किन इरिटेशन हो सकती है। ठीक है बच्चा। अब हम एसिड्स के बारे में बात करें, तो कुछ एसिड्स ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल, दे आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई हुई है ऐसे एसिड्स की, जिसमें फर्स्ट है हमारा विनेगर जो घर में हमेशा यूज़ होता है, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। देन नेक्स्ट वी कम टू गवावा एंड आंवला, ये होता है स्कॉर्बिक एसिड। देन लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स की बात करें तो इसमें रहता है सिट्रिक एसिड। देन सोर मिल्क और कर्ड, इट कंटेन्स lactic acid. Next one is ant sting and needle sting. It contains methanoic acid. Then tomato,
it contains oxalic acid, and as far as tamarind is concerned it contains tartaric acid. तो इस तरह से हम घर में कितनी सारी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स, इतने बेवरेजेस, इतने फूड्स कंज्यूम भी करते हैं जिनमें एसिड पाया जाता है, जिनमें एसिड होता है. दैट ऑल द थिंग्स कंटेन एसिड्स. नाउ व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ये अभी पढ़ा हमने. इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. अगर किसी भी एसिड में ब्लू लिटमस डाला जाए या ब्लू लिटमस पर एसिड सॉल्यूशन डाला जाए तो ये ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर देगी एंड इट टर्न्स इनटू रेड. और क्या है, जब भी एसिड्स को वी डिजॉल्व इन वाटर देन इट रिलीज H+ आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस आर रिलीव्स व्हेन वी ऐड एसिड टू अ वाटर. अब एसिड के एग्जांपल्स हमने अभी किए हैं, दैट आर सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एंड देयर आर मेनी मोर इन दिस कैटेगरी. Now what are the properties of acids? So we have already studied that acids have sour taste, they turn blue litmus red. Then acid solution conduct electricity, electricity को conduct करते हैं, and same they release hydrogen ions with aqueous solution. यानी कि जब भी हम water में acid को डालेंगे तो hydrogen ions release होंगे. Right students? Now there are different types of acids. They are natural acids and mineral acids. Natural acids are also called organic acids because they are obtained from plants or animals, right? We have already talked about some and few these organic acids, and we have also studied this list, right? These are vinegar, acetic acid, ascorbic acid, citric acid. So we use these organic acids in our home in day-to-day basis. So what are natural acids? Natural acids are obtained from natural sources, यानी कि जो भी natural acids हैं वो हमें natural sources से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें natural acids भी बोलते हैं और organic acids भी बोलते हैं. And examples are methanoic acid, acetic acid, then oxalic acids, and there are many more in the category of organic acid. और हमने अभी एक list भी की है और उसके बाद बहुत सारे हैं जो हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिनरल एसिड. नाउ मिनरल एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड, सिंथेटिक एसिड एंड मिनरल एसिड. तो अभी आपके पास एग्जाम में कुछ भी आ जाए, चाहे सिंथेटिक एसिड के बारे में आए, इनऑर्गेनिक के बारे में आए, मैन मेड के बारे में पूछा जाए या मिनरल एसिड, तो आपको क्या बताना है? एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, जिनको मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है, दैट आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. एंड एग्जाम्पल्स आर HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid, phosphoric acid, and all these mineral acids are strong acids और इन्हें लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है. तो चलिए आगे देखते हैं. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर? अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है? उसने कुछ एक कॉन्सेप्ट दिया था, कुछ अंडरस्टैंडिंग दी थी. अकॉर्डिंग टू हिम क्या था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर दे गिव हाइड्रोजन आयंस, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस. अकॉर्डिंग टू हिम क्या था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जब इन्हें वाटर में ऐड किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करते हैं और इससे क्या बनते हैं? हाइड्रोनियम आयन. तो वही बात हुई कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेंगे? हाइड्रोनियम आयन बनेंगे ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो एसिड ने प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब ये हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा. अब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है? H3O+. ये है हमारा हाइड्रोनियम आयन H3O+. अब उन्होंने क्या बताया है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वाटर हुआ, वाटर में हमने ऐड किया एसिड. जैसे ही हमने एसिड ऐड किया तो उसने रिलीज़ किया हाइड्रोजन आयंस. अब ये वाटर जब हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करेगा तो एक H ये हो गया, दो ये हो गए, तो ये करेगा H3 और ये O+. ये है हमारा हाइड्रोनियम आयन और यही है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. क्या बोला है एक बार हम फिर से देखते हैं कि when hydrogen ion released from any acid dissolved in water or combined with water then it gives
hydronium ion, or we can say that hydronium ion is formed when hydrogen ion from an acid combine with water molecule, then it form hydronium ions, and the formula of hydronium ion is H3O+. अर्हेनियस कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ये बड़े ध्यान से समझना भी है, और इसे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी है कि जब भी किसी भी एसिड को वाटर सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो एसिड हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करता है, और जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशंस। एसिड सॉल्यूशन अगर हम स्ट्रेंथ को देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं, देन दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। नाउ व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं an acid that dissociates completely or nearly completely in water। जब भी किसी एसिड को वाटर में डाला जाता है तो वो पूरा completely डिसोशिएट हो जाता है या ऑलमोस्ट completely हो जाता है डिसोशिएट, तो वो जो एसिड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड ओनली आयंस इन वाटर मेकअप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर सॉल्यूशन बनाना है तो उस एसिड और उसमें सिर्फ वाटर ही ऐड किया जाए तो वो उस एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑल हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयंस। ये हमने अभी पढ़ा है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन से आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड बहुत सारे इन दिस कैटेगरी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें अगर हम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें क्या आता है, एक तो हाइड्रोनियम आयंस होंगे और क्लोरीन आयंस होंगे। राइट, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन आयंस इन दिस एक्वस सॉल्यूशन एंड नाइट्रेट आयंस आर प्रेजेंट इन दैट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वीक एसिड। वीक एसिड्स कौन से होते हैं, दैट आर पार्शियली डिसोशिएट्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जब इन्हें वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो पार्शियली यानी बहुत कम ही डिसोशिएट होते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड मैनी मोर। तो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन एसिटेट एक्वस सॉल्यूशन में प्लस हाइड्रोजन आयंस होंगे। ये एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, ये वीक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में होगा HCOO इन एक्वस सॉल्यूशन एंड देन हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने इंट्रोडक्शन किया एसिड्स की, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की और बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को हमने समझा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात की। नेक्स्ट सेशन में हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद डिफरेंट सब्सटेंसेस ये टॉपिक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो डोंट मिस दैट सेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।